सालों पहले की बात है। पर्वतों के बीच बसा एक प्यारा सा गांव था चांदपुर। यहाँ की मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ थी। लोग सुबह हल चलाते, शाम को मंदिर में घंटियां बजती और बच्चों की हंसी से गली गली गूंजती थी। पर इस बार जैसे भगवान ने रूठने की ठान ली थी। लगातार 3 सालों से बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं और खेत भूरे हो गए। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और पीने का पानी भी माफ कर दिया जाने लगा। गांव के बुजुर्ग कहते, धरती सूखी है क्योंकि दिल सूख गए हैं बेटा। जब इंसान का मन स्वार्थी हो जाता है तब प्रकृति भी रूठ जाती है। गांव के एक छोर पर रहती थी रामू किसान की छोटी सी झोपड़ी। रामू गरीब था मगर उसका दिल बड़ा था। उसके पास बस 2 बैल, थोड़ी सी जमीन और 5 फूल जैसी बेटियां थीं। गोपी, रानी, तुलसी, मीरा और सबसे छोटी गंगा। रामू की पत्नी का निधन तब हो गया था जब गंगा सिर्फ 3 साल की थी। तब से रामू ने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। हर दिन वो बेटियों को कहता, बेटियों, अगर भगवान ने हमें गरीबी दी है तो दिल की दौलत भी हमें ही बढ़ानी होगी। 5 बेटियां उस बात को दिल से मानती थीं। सुबह सूरज निकलते ही वे खेतों में जाती। फटी चुनरी ओढ़े, पैर में मिट्टी सनी हुई, पर चेहरे पर चमक जैसे 5 सूरज चमक रहे हो। धीरे धीरे गांव में निराशा फैलने लगी। लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। कुछ शहर भाग गए, कुछ जंगलों की ओर। हर घर में आंसू और भूख की कहानी थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, गांव के चौपाल में सब लोग इकट्ठा हुए। पंडित जी ने कहा, हमने यज्ञ किया, पूजा की, पर बादल नहीं आए। शायद हमें कुछ और करना होगा। तभी दूर से एक आवाज आई, कुछ नहीं होगा जब तक कोई त्याग न करे। सभी ने मुड़कर देखा। वो थे एक बूढ़े साधु बाबा। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तेज था। वो बोले, धरती को पानी चाहिए और पानी को भावना चाहिए। जब 5 पवित्र आत्माएं अपने जीवन का दीपदान करेगी तभी आसमान बरसेगा। उस रात चांद की रोशनी में 5 बहनें झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। हवा में सूखी घास की गंध थी। रानी बोली, अगर हम वो दीपदान करें तो क्या गांव बच जाएगा? गोपी ने कहा, अगर हमारे जीवन से किसी और की जिंदगी बचे तो यही सबसे बड़ा धर्म होगा। तुलसी ने धीरे से पूछा, पर बाबा, हमारा क्या होगा? रामू किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नहीं बेटियों, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें किसी यज्ञ में नहीं जाने दूंगा। मीरा ने उसके हाथ पकड़ लिए। बाबा, माँ भी तो दूसरों के लिए जीती थी, अब हमारी बारी है। और छोटी गंगा मासूमियत से बोली, अगर मैं दिया बनूंगी तो अंधेरा भाग जाएगा ना बाबा। रामू चुप हो गया। उसके आंसू गिरकर मिट्टी में मिल गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अगली सुबह 5 बहनों ने मंदिर की ओर रुख किया। वहाँ गांव के लोग इकट्ठा थे। सब उन्हें देख रहे थे, कोई सहानुभूति से, कोई डर से, कोई श्रद्धा से। गोपी ने मिट्टी से पहला दीप बनाया, मेहनत का प्रतीक। रानी ने गोबर से दूसरा, धरती की शक्ति का प्रतीक। तुलसी ने फूलों से तीसरा, भक्ति का प्रतीक। मीरा ने पुराने चांदी के टुकड़े से चौथा, प्रेम और त्याग का प्रतीक। और गंगा ने आटे से 5वां दीप बनाया, मासूमियत का प्रतीक। जब उन्होंने उन्हें मंदिर में रखा तो पूरा गांव चुप था। तब गोपी बोली, ये दिए हमारे जीवन की तरह है, कमजोर मगर रोशनी से भरे। उस रात भयंकर तूफान उठा। आकाश गड़गड़ा रहा था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए। मंदिर में रखे दिए डगमगाने लगे। गांव वाले घरों में दुब के बैठे थे, पर 5 बहनें मंदिर में थीं। उन्होंने अपने आंचल से दिए ढांक लिए। गोपी के हाथ जल गए। रानी की आंखों में धुआं भर गया। तुलसी के पांव कट गए। मीरा की आवाज बैठ गई और गंगा रोती हुई बोली, दिया मत बुझाना दीदी, वरना बारिश नहीं आएगी। मीरा ने उसे सीने से लगाया। हम सब हैं ना, तू बस भगवान का नाम ले। रात भर वो आंधी में बैठी रहीं। उनके गीत मंदिर की घंटियों के साथ घुल गए। दीप जलता रहे, अंधेरा हटता रहे। भोर होते ही आसमान में बादल छा गए। पहले हवा चली, फिर बिजली कड़की और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे बाहर दौड़े, बूढ़े नाचने लगे और औरतें रोने लगी। सालों की सूखी धरती ने पहली बार पानी महसूस किया। गांव का हर घर खुश था। पर जब सब मंदिर पहुंचे तो वहां 5 बहनें पड़ी थीं, शांत, स्थिर, जैसे गहरी नींद में हो। उनके दिए अब भी जल रहे थे। रामू किसान भागा आया, बेटियों को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने अपना सब कुछ देकर पूरे गांव को जिंदगी दे दी बेटियों। उस दिन से वो दिन दीपदान दिवस कहलाने लगा। बारिश ने गांव को हरा भरा कर दिया।
कुएं लबालब हो गए, खेतों में गेहूं उगाई और लोगों में फिर उम्मीद जगी। गांव वालों ने मंदिर के सामने एक विशाल दीपस्तंभ बनवाया, जिसे नाम दिया गया 5 बेटियों का दीप। हर साल दिवाली के दिन गांव के बच्चे वहां 5 दिए जलाते हैं। कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से वहां मन्नत मांगे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हो गया, वो हर दिवाली मंदिर जाकर अपनी बेटियों से बातें करता। गोपी, रानी, तुलसी, मीरा, गंगा, देखो तुम्हारे दिए फिर जल गए बेटियों। एक रात वो दीपस्तंभ के पास बैठा था, चारों ओर शांति थी। अचानक उसे हवा में एक मीठी सी खुशबू आई और मंदिर के दिए अपने आप जल उठे। रामू ने ऊपर देखा, उसे 5 परछाइयां दिखी, हाथों में दिए लिए मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अब मुझे अपने पास बुला लो बेटियों। और कहते हैं उसी रात रामू किसान की आत्मा भी शांत हो गई। आज भी चांदपुर गांव में कोई बच्चा अगर डरता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा डर मत, 5 दियों की रोशनी आज भी हमारे साथ है। लोग मानते हैं कि जब भी गांव पर कोई संकट आता है तो रात में मंदिर से 5 दियों की लौ चमकती है, जैसे 5 बहनें अपने गांव की रखवाली कर रही हो। सच्चा त्याग वही है जिसमें कोई इनाम की उम्मीद न हो। 5 गरीब बेटियों ने साबित किया कि धन की नहीं, आस्था की ताकत सबसे बड़ी होती है। जिस गांव को इंसानियत ने बचाया हो, वहां कभी सूखा नहीं पड़ता।